भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के मुंशी ऑडिटोरियम में कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली के तत्वावधान में भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र और इंफोसिस फाउंडेशन दोनों संयुक्त रूप से 4 फरवरी से 10 फरवरी 2023 तक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस 7 दिवसीय भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह के बारे में भारतीय विद्या भवन के निदेशक अशोक प्रधान ने कहा कि भारतीय विद्या भवन 1938 से भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दुनिया भर में बढ़ावा देने के साथ साथ भारत की शानदार कला और संस्कृति के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। मीडिया से बात करते हुए अशोक प्रधान ने उन घटनाओं के बारे में बताया और उन पर प्रकाश डाला जिनके दौरान कुछ प्रमुख भारतीय शास्त्रीय उस्ताद समारोह की शोभा बढ़ाते हैं और दर्शकों को अपने शानदार प्रदर्शन से विदा करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र के उभरते कलाकारों को भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से नृत्य, संगीत और समकालीन कला के क्षेत्र में प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक प्रधान ने। Ma'am, but we must try to try to know more about India's ethics, India's rich culture, Ved, Puran, and its heritage. So there is a special department. Man is looking that department. Thank you, ma'am. Now I would like to request the director of Bharatiya Vidya Bhavan Delhi Kendra to give the details that how this program is going to be a milestone in these 7 days. So now I would like to request sir, please. ये प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप लोगों ने आने का कष्ट किया और आपके आने से दिल्ली और हर जगह लोगों में इस विषय के बारे में सबको पता लगेगा और उससे भारतीय विद्या भवन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने का, उस विषय में भी सबको पता है। परंतु सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 7 दिन का प्रोग्राम जो है 4 फरवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी तक चलेगा। एक प्रोग्राम 3:30 बजे होगा, दूसरा प्रोग्राम 6 बजे होगा और इसमें बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो भाग लेंगे और वो भारत संगीत के विशिष्ट विषयों को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे और यही इस बात का बड़ा भारी प्रभाव है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि ये प्रोग्राम इंफोसिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया और भारतीय विद्या भवन दोनों की जा रही है। और ये भी आपको अच्छा लगेगा कि इंफोसिस फाउंडेशन, आपको पता ही होगा कि इंफोसिस नाम की एक IT कंपनी हुआ करती थी, उसी के जो संस्थापक थे उन्होंने ही इंफोसिस फाउंडेशन बनाई है और जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। और इस वर्ष उन्होंने भारतवर्ष में के विभिन्न भागों में संगीत संबंधी फेस्टिवल्स को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उन सबको फाइनेंस किया है। और ये यहाँ भी जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी इंफोसिस फाउंडेशन फाइनेंस कर रही है और इसलिए हम उसके प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। और इसमें जो है जो हिंदी का क्लासिकल म्यूज़िक का जो प्रोग्राम 3:30 बजे 4 तारीख को शुरू होगा, उसमें क्षितिज माथुर जी वोकल प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद दास्तान गोई, ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आएगी। उसी बाद अगले दिन में 5 फरवरी को कव्वाली भी आएगी, फोक डांसेस भी होंगे और कठपुतली पपेट भी होगा, गज़ल्स भी आएंगी, मेहताब अली नियाजी के द्वारा सितार किया जाएगा, कथक का डांस भी होगा और कंटेम्प्रेरी डांस संगीत शर्मा द्वारा किया जाएगा। बॉम्बे सिम्फनी
के द्वारा भी कुछ किया जाएगा। और इसी प्रकार से इंडियन सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स और वसंत ऋतु भी होगा, और क्लासिकल कर्नाटिक वोकल एंड भजन्स भी होंगे, और कल बेलिया म्यूजिक एंड डांस भी होगा, और पंजाब म्यूजिकल एंसेंबल भी होगा। उद्देश्य क्या है कि सारे भारत में विभिन्न प्रकार के जो आर्टिस्ट हैं और विभिन्न प्रकार के संगीत के अंग हैं, उन सबको प्रस्तुत किया जाए। वो फिजिकली इसी हॉल में प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु साथ साथ ये वेबसाइट पर भी, भवन की वेबसाइट पर भी आएगा, और इस प्रकार से लोग इसको वैसे भी देख सकेंगे। ये भी एक हमारा प्रयास है कि भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में कन्हैयालाल मुंशी जी ने महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से की थी। और उस समय उनका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को और उसके संबंधित जितने भी अंग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, और उसका उद्देश्य था संस्कृत और संस्कृति। बहुत लोग ये भी जानना चाहेंगे संस्कृत और संस्कृति का क्या मतलब है। संस्कृति तो कल्चर हो गया, संस्कृत की का उद्देश्य क्या है? संस्कृत का उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी अंग हैं उन सबको का आरंभ ही संस्कृत भाषा में है। वेद है, उपनिषद है, और बहुत सी जो पुस्तकें जिनके बारे में कहा जाता है वो सब संस्कृत में है। इसीलिए संस्कृत भाषा को अगर आगे न बढ़ाया जाए तो भारतीय संस्कृति का जो बेसिक एस्पेक्ट है वो उस रूप में नहीं मिलता है। इसलिए संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने का भारतीय विद्या भवन का प्रयास रहा है, और भारतीय विद्या भवन का ये दिल्ली केंद्र इसको 1952 से आगे बढ़ाना है कि भारतवर्ष में कम से कम 100 केंद्र है और 120-25 इंस्टीट्यूशन है, जिसमें 90 स्कूल्स हैं भारतवर्ष में, और भारत के बाहर 10 स्कूल्स हैं, और भारतीय विद्या भवन के केंद्र हैं न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और बहुत जगह पर है, जो कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत दोनों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कि 2009 से हम लोगों ने भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र में एक संगीत समारोह का शुरुआत की थी, और जो पुस्तकें हैं उनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि संस्कृत में जितने भी संगीत के ऊपर नाट्यशास्त्र के तरीके की बहुत सी पुस्तकें हैं, तमिलनाडु की पुस्तकें हैं, उन सब के ऊपर आज के युग के जो संगीत संबंधी स्कॉलर्स हैं उनका उस पर विचार उसको लाया जाए, जिससे कि आज के युग में जो लोग संस्कृत नहीं जानते फिर भी वो भारतीय संस्कृत में लिखे हुए जो संगीत के विभिन्न अंग हैं उससे उनको परिचित कराया जाए। ये हमारा प्रयास है कि सबसे पहली पुस्तक थी अवर हेरिटेज इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, दूसरी पुस्तक थी इंस्ट्रूमेंट्स इन क्लासिक म्यूजिक, देन डांस ट्रेडिशन इन इंडिया। अभिनव गुप्ता, who is the author of Natya Shastra, one of the major contribution and book on संगीत और भारतीय संगीत। फिर उसके बाद नाट्य शास्त्र के ऊपर पुस्तक लगाई, फिर शिल्पत्री कलम, बृहदेशी, सारंग देवी संगीत रत्नाकर, कतुरा दामोदर विरक्त संगीत रत्नीपना, पंडित आहा बोला संगीत परिजात, मानसोल्लास, पारस्य देवा संगीत समय सार, भव्य प्रकाश ऑफ सरादयानाया, और लास्ट पिक्चर जो हम 24 बुक चलाए हैं अभी, एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय इन इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स शास्त्र एंड प्रयोग। तो ये भारतीय संस्कृति में संगीत संबंधी जितने भी बातें हैं उनको आगे बढ़ाने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। ये भारतीय नाट्य शास्त्र वो हमारे अभिनव गुप्ता जी ने लिखा था, जो कश्मीरी थे, बेसिकली शायद उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हुए थे। उन्होंने क्या लिखा है मैं एक कोट करना चाहूँगा। कोट, देयर इज नो विजडम, नो नॉलेज, नो आर्ट, नो नॉलेज, नो आर्ट, नो क्राफ्ट, नो डिवाइस and no action that is found in नाट्य। That means नाट्य वर्ड का मतलब यहाँ सिर्फ नाटक या
नृत्य का नहीं है। यहाँ नाट्य का मतलब संगीत, हर प्रकार की संगीत, हर प्रकार का नाटक, हर प्रकार की जिस्ती, चाहे वो वोकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे कुछ उसमें नाट्य शास्त्र का अर्थ ये। तो इस प्रकार से ये मैं भारत मुनि का जो ये लिखा हुआ है इसको आपके सामने में कहना बहुत ही आवश्यक समझता था। और ये यही चीज़ को आगे लेकर भारतीय विद्या भवन का दिल्ली केंद्र संस्कृत संबंधित हम लोगों ने इंटरनेशनल यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस की, जिसके बाद में उनके जो भी लेक्चरर्स आए उन पर संस्कृत इन सिल्क रूट पर पुस्तक निकाली, संस्कृत और मैरीटाइम रूट पर पुस्तक निकाली, संस्कृत एंड यूरोप पर पुस्तक निकाली। और सबसे बड़ी बात जो है, अब जो कि भारतवर्ष में अभी तक हुआ ही नहीं, इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी निकल कर आ रही है। इसके 8 वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जिससे 5 आ चुके हैं। और इस प्रकार की पुस्तक का प्रकाशन इतनी बड़ी का आज तक नहीं है। 400 500 पेज की एक डिक्शनरी है। 5 प्रिंट हो गए हैं, 3 और अभी आ रहे हैं। क्या भारत सरकार ने हमको इसी प्लॉट से लगा हुआ 2 एकड़ ज़मीन अभी और हमको दी है। इस 2 एकड़ में हम सेंट्रल का केंद्र बनाने का प्रयास होगा, जिसमें कि न केवल भारत के लिए परंतु सारे विश्व के लिए भारतीय संस्कृति संबंधित जितने भी विषय हैं उन सब के विषय को आगे ले आया जाए। उसमें लेक्चर्स हों, उसमें सेमिनार्स हों, उसमें कोर्सेज हों, और वो केवल भारतीयों के लिए तो विशेषता है ही, परंतु उसके साथ साथ वो जो है वो अगर विदेशियों से जो लोग आएंगे उन सब के लिए भी किया जाए। और आप सबको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि अभी हम लोगों ने पौरोहित्य यानी पुरोहित, हमारे मंदिरों में पुरोहितों की क्या कार्यशाली होती है, क्या कार्य करते हैं, कैसे किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, बच्चे का जन्म हुआ तो क्या करना है। मुंशी जी ने कहा, मैं सिर्फ 2 बातें आपको बताऊंगा, पढ़ूंगा। उन्होंने लिखा है, आई एम हैप्पी टू लर्न दैट भारतीय विद्या भवन इज कंप्लीटिंग 84 years of excellent service to Sanskrit and Sanskriti. That is what he has said. Then it is a long message, but last में he has said, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा है, आई एम हैप्पी टू लर्न दैट बीबी इज कंप्लीटिंग 84 years of excellent service to Sanskrit and Sanskriti. फिर उन्होंने अंत में 3 नवंबर 2022 के लिए लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है। There is congratulations to Bharatiya Vidya Bhavan for the great work done in the last 84 years and best wishes for even greater achievements in future. इस प्रकार का हम लोगों को भावनाएं सरकार से मिली है मोदी जी द्वारा, और इसीलिए भारतीय विद्यान जो है भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों को ऊंचे बढ़ा रहा है। और ये जो 4 फरवरी से 10 फरवरी तक जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी इसी उद्देश्य को आगे लेके बढ़ाने का है। ये केवल ये नहीं है कि भाई हम संगीत सुना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नो, दैट्स नॉट डांस। ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें किसी भी प्रकार के लोग आ सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि नहीं साहब आप टिकट खरीदिए तो आप आएंगे, आपको इन्विटेशन मिला है तो आप आइए, कोई भी आ सकता है। परंतु ठीक है, मास्क लगा कर रहिए। जो भी आज के स्वास्थ्य के लिए ठीक करने जरूर आवश्यक है वो करते आइए। और ये कोशिश के साथ हम कोशिश करते हैं इसी हॉल में ये सब होगा। उसके अलावा ऑनलाइन भी होगा और भी विशेष अंगों में भारत के लिए हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको ये किया जाएगा। जो हम कर रहे हैं वो आ रही हैं और इसको देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, तंत्र एंड ज्योतिष। ये सीधा क्वेश्चन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि संस्कृत, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराणास, अर्थशास्त्र, वेदास, comparative philosophy, religion and philosophy, modern languages of Bharat, to publish works in भारतीय विद्या, ये सब चीज़ों को हम आगे लेकर आए। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम
करने का प्रयास भारतीय विद्या भवन कर रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की, जैसे आप लोग आए हैं, मुझे यहाँ 14 वर्ष हो गए इस सेवा में, ईश्वर ने मुझे मौका दिया है करने का। तो परंतु पहली बार इस प्रकार का आज आयोजन हुआ है कि आप जैसे विशिष्ट लोगों ने आने का कष्ट किया है और भारतीय विद्या भवन के बारे में और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो भारतीय विद्या भवन 80-84 साल से प्रयास कर रहा है, उसके बारे में मुझे कहने का मौका मिला। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं।